मित्रों नमस्कार, मैं संजीव कोहली और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता अट नहीं रही है। इस कविता में कवि फागुन ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहा है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता कैसे दिखाई दे रही है। आइए प्रारंभ करते हैं पढ़ना। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, प्रविष्ट नहीं हो रही है। आभा फागुन, आभा होता चमक, सुंदरता। फागुन, फागुन ऋतु। तन सट नहीं रही है, तन में, शरीर में समा नहीं रही है। कहने का मतलब है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सब ओर, चारों ओर प्रकृति का बड़ा ही सुंदर, रम्य, रमणीय सुंदरता दिखाई दे रही है। सब और प्रकृति का ऐसा रूप है कि उसकी शोभा, सुंदरता तन में समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि फागुन का वर्णन करते हुए कह रहा है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सब और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसकी शोभा अर्थात सुंदरता तन में समा नहीं रही है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बहुत अत्यधिक सुंदरता है। आगे देखिए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहता है कि फागुन महीने अर्थात बसंत ऋतु में मानव प्रसन्न दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है। और जब खुश होता है तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कल्पना कर रहा है, फागुन महीने अर्थात बसंत ऋतु में मानव इतना खुश दिखाई देता है, तो कवि कल्पना करते हुए फागुन को ही संबोधित करता हुआ कहता है, फागुन महीने को ही, ऋतु को ही संबोधित करते हुए कह रहा है कि ऐसा जो चारों ओर, सब ओर खिले हुए फूल दिखाई दे रहे हैं, उन खिले हुए पुष्पों से जो मंद सुगंध वातावरण में व्याप्त हो रही है अर्थात खुशबू आ रही है, तो लगता है कि वो तुम्हारी सुगंधित सांस है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ऐसा कवि कल्पना करते हुए फागुन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि सब ओर खिले हुए पुष्पों से जो मंद गंध सुगंध वातावरण में व्याप्त हो रही है, ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी सांस है। फागुन वो तुम्हारी सांस है, श्वास है, जिससे यह सृष्टि रूपी सारा संसार भर गया है। सृष्टि रूपी सारा संसार सुगंध से भर गया है और धरती से लेकर आकाश तक सब और तुम्हारा ही सौंदर्य व्याप्त है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, जिससे धरती से लेकर आकाश तक सब और तुम्हारा ही सौंदर्य व्याप्त है। लगता है कि तुमने मुक्त आकाश में उड़ने के लिए अपने पर उतर पंख खोल दिए हैं। पंख खोल के तुम आकाश तक उड़ना चाहते हो। सब तरफ, हर तरफ तुम्हारी ऐसी मोहक छटा फैली है, ऐसी सुंदरता फैली है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आँख हटाता हूँ तो
हट नहीं रही है। कि मैं तुम्हारी सुंदरता से देखने से अगर आप अपनी आंख हटाना भी चाहूं तो वो हट नहीं रही है। कहने का अर्थ ये है कि सब तरफ तुम्हारी ऐसी मोहक छटा, ऐसी सुंदरता फैली है कि एक एक पल के लिए भी उससे मैं अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। अर्थात मेरा मन एक दृष्टि से तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है और मैं चाहकर भी तुम्हारी ओर से दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। कहने का अर्थ है कि आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आंख में हटाना भी चाहता हूँ, मैं चाहकर भी तुम्हारी ओर से दृष्टि नहीं हटा पाता हूँ। फागुन, तुम्हारी सुंदरता इतनी इतनी सुंदरता है, इतनी अत्यधिक सुंदरता है कि मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाता हूँ। आगे देखेंगे। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि फागुन के सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि वृक्षों की डालियां नूतन नए पत्तों से लद गई हैं। पत्तों से लदी डाल, वृक्षों की डालियां फागुन में नूतन नए पत्तों से लद गई हैं और उनका रंग कैसा है, कहीं हरी कहीं लाल। उनका रंग कहीं हरा है तो कहीं लाल है और कहीं 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 पड़ी है उर्मी मंदगंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं वृक्ष सुगंधित वृक्ष पुष्पों से ऐसे लदे हुए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हे फागुन, ऐसा लगता है तुम्हारे गले में मादक गंध वाली, खुशबू वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। हे फागुन, तुम्हारी सुंदरता देखकर क्या लगता है? तुम्हारी सुंदरता देखकर लगता है पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। हे फागुन, तुम्हारी शोभा इतनी सुंदर है कि वह संपूर्ण पृथ्वी में भी समा नहीं रही है। शोभाश्री होता है सौंदर्य से भरपूर, और पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। पाट पाट होता है जगह जगह, जगह जगह तुम्हारी, हर जगह तुम्हारी सुंदरता है। और ये फागुन, तुम्हारी सुंदरता इतनी सुंदरता है कि वो संपूर्ण पृथ्वी में भी समा नहीं रही है। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। शुरू से एक बार फिर देख सकते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि फागुन का वर्णन करते हुए कह रहा है कि प्रकृति में फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सब और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसकी शोभा सुंदरता तन में समा नहीं रही है। और आगे कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फागुन महीने अर्थात वसंत ऋतु में मानव प्रसन्न दिखाई देता है। कवि कल्पना करते हुए फागुन को ही संबोधित करते हुए कह रहा है कि सब और खिले पुष्पों से जो मंद सुगंध वातावरण में व्याप्त हो गई है, लगता है कि वह तुम्हारी सुगंधित श्वास है, जिससे वह सृष्टि रूपी सारा, जिससे यह सृष्टि रूपी सारा घर भर गया है और धरती से लेकर आकाश तक सब और तुम्हारा ही सौंदर्य व्याप्त है। लगता है कि तुमने मुक्त आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख खोल दिए हैं। सब तरफ तुम्हारी ऐसी मोहक छटा फैली है कि ऐसी मोहक छटा फैली है कि आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि मैं चाहकर भी तुम्हारी ओर से दृष्टि फेर नहीं सकता हूँ, मैं चाहकर भी तुम्हारी ओर से दृष्टि हटा नहीं पाता हूँ। बार बार तुम्हें ही देखने का मन करता है। और दिखाई कैसा दे रहा है? पत्तों से लदीला
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंदगंध पुष्पमाल। और मैं देखता हूँ कि वृक्षों की डालियां नूतन पत्तों से लद गई हैं। उनका रंग कहीं हरा है तो कहीं लाल है, कहीं कहीं वृक्ष सुगंधित पुष्पों से ऐसे लद गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे गले में सुगंधित गंध वाले सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। हे फागुन, तुम्हारी सुंदरता को देखकर लगता है कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हे फागुन, तुम्हारी सुंदरता जो जगह जगह पाट पाट माने जगह जगह हर जगह जो तुम्हारी शोभाश्री है, जो बहुत भरपूर सौंदर्य है, वो इतना सौंदर्य है कि उसको हम पटा नहीं पा रहे हैं, पट नहीं रहा है, अर्थात समा नहीं रहा है, हमारे हृदय में वो समा नहीं रहा है। तो ये कविता का अर्थ अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम कविता पर आधारित, जो हमारी अट नहीं रही है कविता पर आधारित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। हमारे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित 2 कविताओं के अंश यहाँ पे दिए गए हैं। एक जो आह्वान गीत है उत्साह, जिसका हम अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका अध्ययन के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम उनकी दूसरी कविता का अंश जो पट नहीं रही है फागुन की सुंदरता के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन किया, और अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य से बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? इस कविता जो हमने पढ़ी उसमें कौन सी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां यहाँ पर हैं, निम्नलिखित हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये पंक्तियाँ तो ये पढ़कर हमें जो हमारे मन अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना इसमें दिखाई देता है। इसके अर्थ के लिए आप वीडियो को शुरू में देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका आप उत्तर देखेंगे। फागुन का दृश्य इतना सुंदर है कि वृक्षों की डालियां पत्तों से लदी हुई हैं, वे कहीं हरी कहीं लाल दिखाई देती हैं। फागुन की मादकता में सुगंधित पुष्पों से लदे वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो फागुन वसंत ने अपने गले में सुंदर सुगंध वाले पुष्पों की माला पहन रखी है। चारों ओर व्याप्त सुंदरता को कवि अपने मन में नहीं समा पा रहा है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हटती हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल आदि रूपों में किया है। हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आता है, इस वर्ष भी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में आया था, वो है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन में मौसम ना अधिक ठंडा होता है और ना अधिक गर्म। खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती है। फागुन में ही रंग और उल्लास का त्यौहार होली आता है। टेसू के फूल खिल उठते हैं। ग्रामों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। अन्य ऋतुओं अन्य जो ऋतुएं हैं या तो शीत या गर्मी में व्यतीत होती हैं, किंतु फागुन का महीना इन सब से अलग है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हमने आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं छायावाद के, तो
इनकी हमने ये कविताओं का अध्ययन किया। तो अभी के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।